नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ किस पॉइंट से रिलेटेड है तो आप सब लोगों को पता है कि जो जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, जो एक नया लेटेस्ट वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है। दुनिया में तो बहुत सारी जगह पे वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन भी अभी भी जारी है, बट यस इजराइल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये जो वॉर अभी हम लोगों का उनका देखने का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते अचानक हमारे बाजार के ऊपर भी आज के दिन रिएक्शन देखने को मिला, बट बाजार क्लोज होने के लिए हार्डली 15 मिनट आधा घंटा बाकी था, इसीलिए वो इतना ज़्यादा डीपली हम लोग को रिएक्शन देखने को नहीं मिला, बाजार क्लोज हो गया। वरना अगर देखा गया तो एक डेढ़ घंटा का अगर यहाँ पे टाइम होता देन माइट भी हम कह सकते थे और भी अच्छी खासी गिरावट हमारे बाजार में देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। तो एग्जैक्टली क्या खबर यहाँ पे सामने आई है, तो सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। आप देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी को अगर आप कोई ओवरव्यू करेगा, डायरेक्टली अगर चेक करेगा आज के दिन क्या चल रहा है, निफ्टी ठीक ही है 0.22 कुछ भी नहीं, जहाँ से शुरुआत वहीं पे खत्म, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही डाउन है। बट आप चेक कर सकते हो चार्ट पैटर्न के ऊपर, ये जो आखिरी हम लोग को कुछ टाइम देखने को मिला है, टाइम फ्रेम, वहाँ पे कितनी सडनली हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड यस ये गिरावट ऐसी नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग वाली नहीं है, यहाँ पे हम लोग को एक रीजन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिटेल में समझना है तो अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर रहता है, ठीक है, उसको अगर आप देखोगे, अभी फ्यूचर को भी आप ऊपर से देखोगे तो लगेगा ठीक कुछ भी नहीं है, 0.09 क्या बिल्कुल न्यूट्रल है, तो ऐसे भी गिरावट यहाँ पे कुछ है नहीं करके। बट अगर आप इसका चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा एकदम टॉप लेवल से शार्प फॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा investing.com के ऊपर अगर आपको दिखा दूँ तो आप चेक कर सकते हैं। मैं कैंडल स्टिक सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड 5 मिनट का चार्ट पैटर्न या फिर 15 मिनट का देख लेते हैं तो बेटर नज़र यहाँ पे आएगा। 15 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना फटाफट हम लोग को ऐसा लाल कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ही वही है दोस्तों कि एक जबरदस्त खबर यहाँ पे सामने आते हुए, जबरदस्त हम कह सकते हैं नेगेटिव है, अच्छी खबर नहीं है। देखिए 5 मिनट का कैंडल स्टिक देखिए कितना फटाफट हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा क्या यहाँ पे हो गया दोस्तों, तो वही चीज़ अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो दोस्तों इजराइल हमास वॉर यहाँ पे जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इजराइल ने लिटरली 24 घंटा का टाइम यहाँ पे दिया। आप चाहो तो खुद गूगल करके सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हो, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स चीज़ें में इंटरेस्ट होगा तो इजराइल ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई गाज़ा जो है 24 घंटे में खाली कर दो करके। अभी क्या पूरा गाज़ा खाली कर दे तो ऐसा नहीं, अगर आप ये गाज़ा है, ठीक है, जो हम लोग को गाज़ा स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, तो उन्होंने कहा है कि 80% एरिया खाली कर दो, ठीक है, ये वाला एरिया, और जहाँ यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो यहाँ पे बचे हुए 20% में चले जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो बचा हुआ बाकी का एरिया है वहाँ पे तो हम लोग ज़बरदस्त अटैक करने वाले हैं। ये उन्होंने ओपनली यहाँ पे बोल दिया है, सीधा कह दिया कि 24 घंटे का ही टाइम है आपके पास। आप चेक भी करोगे तो आप देख सकते हैं इजराइल ने बोल दिया सिविलियन मतलब आम जनता, ठीक है, जिनका अगर जो डिफेंस में यहाँ पे नहीं होते हैं उनकी यहाँ पे हम लोग बात करें तो उनको बोल दिया कि भाई आप इसको जितना हो सके जल्दी से जल्दी छोड़ दो करके। क्योंकि इजराइल आर्मी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही एग्रेसिवली अटैक उनके ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसी साथ साथ अगर हम लोग बात करें हमास ने तो यहाँ पे उनको यही बोल दिया कि भाई कुछ मत छोड़ना, जहाँ पे वहीं पे आप यहाँ पे रहो करके। तो ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसके साथ कैसे वो डील करेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर सिविलियंस ही वहीं पे रुक जाएंगे, आम जनता अगर वहीं पे रुक जाएगी तो फिर इजराइल को वो एरिया कैप्चर करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं जो भी एक्शन लेने के लिए बहुत कठिनाई यहाँ पे हो सकती है करके। बट फिर भी उन्होंने कहा है कि हम 24 घंटे का टाइम देते हैं, जितना हो सके फटाफट इस एरिया को यहाँ पे खाली कर दो, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये तो खबर देखने को मिल गई। उसके बाद ईरान की एंट्री यहाँ पे हो गई, तो ईरान ने भी यहाँ पे वार्निंग दे दिया कि अगर इजराइल इसी प्रकार से अगर जो बम्बार्डमेंट यहाँ पे कर रहा है गाज़ा के ऊपर, या अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग अदर फ्रंट भी यहाँ पे खोल देंगे। एंड अगर इस प्रकार से अगर वो यहाँ पे वार्निंग दे रहे गाज़ा को यहाँ पे खाली करने से रिलेटेड, तो जैसे कि उन्होंने वार्निंग दी वही नई फ्रंट खोलने से रिलेटेड, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, इसकी भी शुरुआत यहाँ पे वो कर देंगे। तो सबसे बड़ा इधर हम लोग को प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यस जो बाकी के भी जो देश हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ईरान ने यहाँ पे बता दिया कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ है, उन्होंने भी अभी क्या करना चाहिए, इस वॉर में हमास का यहाँ पे साथ यहाँ पे देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से अभी इजराइल यहाँ पे इतना एग्रेसिवली हम लोग को आगे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ है। और इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जो मैंने इस टॉपिक को कवर करते वक्त जो पहला वीडियो बनाया था, ठीक है, जो बहुत सारे लोग पूछते थे सर क्या ये वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तो वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा बेसिक साइन क्या होता है कि पहले तो युद्ध दोनों के बीच में हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता है, ए वर्सेस बी, ठीक है,
और इसमें अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व अगर हो जाता है, जैसे कि यूएसए की बात करें, यूएसए ने तो क्या किया, सिर्फ अमेरिका की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी शिप्स सिर्फ वहाँ पे पार्क करके रखे हुए, कोई अटैक नहीं किया किसी के ऊपर। हाँ, बट अगर कोई यहाँ पे तीसरी पार्टी आ जाती है, ठीक है, एंड अगर वो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व रहने वाली पार्टी के ऊपर क्या कर देती है, पार्टी मतलब कंट्री जो भी कोई है उसके ऊपर अटैक कर देती है, फिर वो चेन बन जाती है। फिर ए वाला डी को बुलाएगा, फिर वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, एंड फिर वो चेन ऐसे 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 बन जाती है। तो इस प्रकार का थ्रेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सबसे मेजर रीजन है। और जैसी ये खबरें हम लोग को अभी ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे देखने को मिल गई, तो आपको पता ही है ये इसका बेसिक नेचर कहाँ से हमें पता चलता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको सिखाया था। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल आप लोगों को सबसे पहला इंडिकेशन दे देगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या चल रहा है करके। एंड अगर आप क्रूड को भी देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को कुछ चंद मिनटों में यहाँ पे हम लोग को 4% यहाँ पे WTI की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं 4% को भी क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब जब पहली बार यहाँ पे ये जो वॉर हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, तब हम लोग को क्रूड का ऐसा नज़ारा देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, सैटरडे संडे खबर आई थी, मंडे के दिन हम लोगों ने चेक किया था क्रूड कैसे भागेगा करके, तो वैसा ही कुछ नज़ारा वापस हम लोग को क्रूड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न यही है। अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में जानना है तो ये देखिए, आप अगर इसके फ्यूचर्स को अगर देखोगे एंड अगर इसका जो चार्ट पैटर्न है, अगर मैं आपको इसको वापस प्रॉपरली अगर रिफ्रेश करके अगर आपको बता देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे क्रूड हम लोग को सडनली एकदम रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसको थोड़ा सा कैंडल स्टिक में देखेंगे तो और भी बेटर व्यू मिलेगा। ये देखिए कैसे हम लोग को सडनली एकदम क्रूड जो नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था रॉकेट की तरह ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। सो कहाँ पे चल रहा था क्रूड, अगर रफली भी देखेंगे तो 83.5 इसी के रेंज में था। अभी आप चेक कर सकते हैं लगभग 85 86 तक इतना फास्ट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि यहाँ पे इसराइल ने बोल दिया कि भाई जितना हो सके 24 घंटे एक दिन का टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे हो जाओ, क्योंकि हम लोग ऑफेंसिव यहाँ पे अटैक यहाँ पे करने वाले, ग्राउंड अटैक ही होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे हम लोग हमारे सामने अभी आ गई, तो उसके बाद ही हम लोग को फटाफट अगर आप देखोगे तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर जैसे मैंने कहा वहीं पे अभी फोकस रखना पड़ेगा। डाउ जोन्स के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो कि कैसा चल रहा है करके। ठीक है, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट कैसे इनके ऊपर आ जाता है। क्रूड के प्राइस जब भी इस प्रकार से शूट हो जाते हैं तो दिक्कतें आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। एंड अगर आप बाकी के भी चीज़ों को चेक करोगे, जैसे कि अगर विदेश के बाजार को चेक करोगे, फुटसी की बात करें तो वो भी हम लोगों को चार्ट पैटर्न को देखोगे तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था, देन सडनली शार्प गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें फ्रांस के बाजार की, सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, एकदम सडनली ऐसी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ जर्मनी के बाजार की बात करें, ये तो 1% हम लोग को डाउन भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो मेजरली अगर हम लोग बात करें तो ये जो खबर हम लोग को ऑफेंसिव देखने को यहाँ पे मिल रही है, हमारा बाजार भी इसी न्यूज़ के चलते नीचे 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 यहाँ पे जा रहा था। यहाँ पे तो 3:30 यहाँ पे बज गए, इससे बाजार क्लोज हो गया। अगर यही टाइम अगर और यहाँ पे एक्सटेंड होता तो शायद से और गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती थी। अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ के चलते कोई डरने की जरूरत नहीं होती। आपने मार्केट में कदम रखा है तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे बर्दाश्त करनी आनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस बेसिक चीज़ों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मार्केट का सफ़र भविष्य में बहुत ही कठिनाई वाला यहाँ पे हो सकता है। सो क्या ये ऐसे ही गिरता रहेगा? अरे ऐसा थोड़ी ना है। जैसे जैसे खबरें आएंगी उसी हिसाब से बाजार वर्क करता है दोस्तों, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। अगर कोई अच्छा स्टेटमेंट सामने से अगर आ जाता है कोई भी, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जो क्रूड के प्राइस जैसे इन्फ्लेट हो रहे हैं वो अगर नीचे आ जाते हैं, मतलब समझ लेना कि कुछ तो अच्छा स्टेटमेंट आया होगा। अच्छा मतलब क्या कि ऐसा वो फिर अटैक यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसी कोई तो ऑफेंसिव एक्शन वो यहाँ पे नहीं लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, या फिर बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होंगे। तो ऐसी अगर कोई खबर अगर सामने आ गई तो ऑटोमेटिकली वापस क्रूड यहाँ पे शांत हो जाएगा। अगर वापस भड़क गया क्रूड तो समझ लेना कि वापस कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन आ रहे हैं। तो ये इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है कि हमेशा नीचे ही जाएगा करके। ठीक है, कोविड के वक्त ये हम लोगों ने देखा था कि केसेस लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा बहुत देखने को मिलता था तो दिक्कतें होती थी, बट जैसे सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती थी वापस रिकवर करके हम लोग यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे आ चुके हैं। सो फिलहाल ये सारी चीज़ें हमें कब देखने को मिल जाती है? शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाती है ये डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें। और अभी जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, उसी के ऊपर पूरे दुनिया भर का बाजार का यहाँ पे फोकस है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा बाजार इवन दो बंद हो चुका होगा, सो आप चाहो तो अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है उसको देख सकते हो, या फिर अमेरिकन बाजार को देख सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट क्रूड ऑयल को ही देख लो। आपको सारी चीज़ें यही से रिएक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। देख लेते हैं 24 घंटे में यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है करके, और टाइम एक कोई एक्सटेंड करके देते हैं कि नहीं। ये तो जियोपॉलिटिकली चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हम तो सिर्फ रिएक्ट ही यहाँ पे कर सकते हैं।